भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। ईरान के पास वक्त बहुत कम है, लेकिन क्या अमेरिका की धमकी में दम है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में अमेरिका ने ईरान को फिर से युद्ध की धमकी दे दी है और अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि ट्रंप बातें करने वाले लीडर नहीं है, वो एक्शन मैन है। और इस बीच मोसाद चीफ बार्निया अमेरिका पहुंच गए हैं, जिसे ईरान पर हमले का सिग्नल भी बताया जा रहा है। तो वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने भी नेतन्याहू को फोन करके साफ कह दिया है कि वो तो ईरान के साथ है और अगर ईरान युद्ध भड़का तो फिर रूस इसमें दखल जरूर देगा। ट्रंप की टेबल पर 4 टॉप सीक्रेट फाइल रखी हुई हैं। ट्रंप को तय करना है कि वो चारों फाइल में से कौन सा प्लान ईरान पर एक्टिव करने वाले हैं। ये चारों फाइलें ईरान ही नहीं, खाड़ी के कई देशों का फ्यूचर डिसाइड करने वाली हैं, क्योंकि इनमें से एक फाइल में परमाणु युद्ध का भयानक प्लान भी लिखा हुआ है। वक्त ईरान के खिलाफ है, हालात ईरान के खिलाफ हैं। ईरान के पास युद्ध के लिए पैसों की कमी है। ईरान के पास अमेरिका जैसे विनाशकारी हथियार भी नहीं है, मगर फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। फिर भी ईरान ट्रंप की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। ईरान ने ट्रंप को युद्ध में होने वाले नुकसान का ट्रेलर दिखाकर भड़काया है। इसलिए ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की फेवरेट प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है कि अभी अमेरिका ने सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। मतलब अमेरिका ने ईरान पर युद्ध का प्रेशर पहले से बढ़ा दिया है। So the president and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table for the president. ट्रंप ने ईरान को 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक युद्ध का है। बाकी 3 क्या हैं, इन्हें भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ईरान बैकफुट पर है। ईरान ने ट्रंप को खुश करने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि ट्रंप की धमकी से डरकर ईरान ने 800 लोगों की फांसी टाल दी है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के आरोप में अब तक 1800 गिरफ्तारियों की रिपोर्ट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 800 को ईरान के चीफ जस्टिस जल्द से जल्द सजा देने का मुकदमा शुरू कर चुके थे, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी कि एक भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो ईरान तबाह हो जाएगा। President received a message, as he revealed to all of you and the whole world yesterday, that the killing and the executions will stop. And the president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि ट्रंप का गुस्सा किसी भी तरह से शांत किया जाए, लेकिन सुपर पावर है कि गियर बदलता जा रहा है। अमेरिका के जंगी हथियार ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप को ईरान पर फिलहाल हमला नहीं करने का सुझाव पीएम नेतन्याहू ने दिया है। इजराइल के पीएम और ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत की पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी कर दी है। नेतन्याहू ट्रंप की हॉटलाइन पर हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा अब तक सामने नहीं आया, लेकिन जो बातें पुख्ता तौर पर बताई जा रही हैं, वो ये हैं कि इजराइल ईरान से सीधे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इजराइल जून 2025 में ईरान से हुए युद्ध में भी भारी नुकसान झेल चुका है। तब ईरान ने हजारों मिसाइलों से इजराइल को दहला दिया था। हालांकि अमेरिका और खाड़ी देशों ने मिलकर ईरान की मिसाइलों की मार से इजराइल को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस बार ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वो इजराइल को मिसाइल धमाकों से बर्बाद कर देगा। इसलिए इजराइल अभी अपनी तैयारी करना चाहता है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका के हमले के विरोध में खाड़ी के 4 मजबूत देश भी खुलकर सामने आए हैं। अमेरिका के सहयोगी देश कतर, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र ने ईरान पर युद्ध थोपे जाने का विरोध किया है। ये देश इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ भड़काकर नेतन्याहू खमेनेई से बदला लेना चाहते हैं।
ईरान अमेरिका वॉर टेंशन के बीच इजराइल पर एटमी टेस्ट करने का शक भी जताया जा रहा है। इसके पीछे इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में 15 जनवरी को सुबह 9 बजे आया भूकंप माना जा रहा है। ये वही इलाका है जिसे इजराइल की सीक्रेट एटमी साइट कहा जाता है। नेगेव डेजर्ट में 4.2 तीव्रता के भूकंप से जब धरती डोली तो उसका असर 100 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का भूकंप मध्यम तीव्रता वाले परमाणु बम परीक्षण के बराबर ही होता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान से टेंशन के बीच गुप्त परमाणु धमाका कर डाला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर एटमी टेस्ट की आशंका किसी ने नहीं जताई है, क्योंकि इस इलाके में ऐसे भूकंप आए दिन आते रहते हैं। हालांकि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपना स्टैंड बदला नहीं है। ईरान को कमजोर करने के लिए नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की है। पुतिन पहले दिन से ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने ट्रंप को ईरान पर हमला करने को भयानक भूल कह रखा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने नेतन्याहू से पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी फोन पर बात की है। पुतिन ने ईरान के मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। वहीं नेतन्याहू ने पुतिन से कहा है कि वो खाड़ी में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। Помощь не только Ирану, но и всему региону и делу региональной стабильности и мира Россия оказывает и сейчас, вот в том числе и благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряжения. इजराइल जिस स्टाइल के लिए कुख्यात है वो उससे अलग रुख अपनाए हुए है। इसकी वजह प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की कुछ मजबूरियां हैं। वो 7 फ्रंट पर लड़ाका ग्रुप से युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान से सीधा युद्ध उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। इजराइल अपनी तैयारी करने के लिए वक्त लेगा। इजराइल बुलेट प्रूफ प्लान के साथ दुश्मन से लड़ता है, लेकिन ट्रंप के पास कोई मजबूरी नहीं। उन्हें भड़काने वाले लोगों की भी कमी नहीं। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी इसमें सबसे आगे हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है कि सुप्रीम लीडर खमेनेई का तख्ता पलट होगा। रेजा पहलवी खुशहाल ईरान बनाने का वादा आवाम से कर रहे हैं। Under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran, a beautiful, peace-loving, and flourishing Iran. ईरान में खमेनेई सरकार के खिलाफ जब से हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ है, तब से रेजा पहलवी उसे हवा दे रही हैं। रेजा पहलवी के भाषण के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ईरान की कट्टर हुकूमत को उखाड़ फेंकने की अपील अवाम और सेना से कर रहे हैं। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी अमेरिका में हैं। रेजा पहलवी ईरान में 1979 में हुए तख्ता पलट से 2 साल पहले ही अमेरिका चले गए थे। पिता की मौत के बाद 31 अक्टूबर 1980 को रेजा पहलवी को शाह बनाया गया था। 20 साल में क्राउन प्रिंस बनने के बाद रेजा पहलवी ने कई बार ईरान में पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन अब की बार उन्हें यकीन है कि सुप्रीम लीडर अली खमेनेई को वो गद्दी से हटाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी रेजा पहलवी को अच्छा आदमी कह चुके हैं। ट्रंप के पास ईरान में सुप्रीम लीडर अली खमेनेई का ताज रेजा पहलवी को सौंपने का सॉलिड बहाना है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तख्ता पलट के बाद ईरान में फिर से राजशाही रिटर्न हो सकती है। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो ईरान में बदलाव चाहते हैं। उन्हें ईरान के धर्म गुरुओं की सरकार पसंद नहीं है। प्रदर्शन और हिंसा तो सिर्फ बहाना है। ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब से वो ईरान से खफा हैं। 3 जनवरी 2020 को ट्रंप ने ईरान के हीरो कहे जाने वाले कुदस फोर्स चीफ कमांडर कासिम सुलेमानी को मार डाला था। जनरल कासिम सुलेमानी का कद ईरान के पावर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा था। ईरान के सबसे ताकतवर नेता, सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई के बाद अगर ईरान में किसी को दूसरा सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता था तो वो थे कासिम सुलेमानी, जिसे अमेरिका ने ड्रोन मिसाइल धमाके में उड़ा दिया था। सुलेमानी के बाद अब ट्रंप की आंख की किरकिरी बने हैं सुप्रीम लीडर अली खमेनेई। खमेनेई ने अगर ट्रंप से टकराने की जुर्रत दिखाई तो क्या होगा, इसे अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में बता दिया है। President Trump is a man of action, not endless talk like we see at the United Nations. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. And no one should know that better
than the leadership of the Iranian regime. मैन ऑफ एक्शन ट्रंप के पास ईरान को दहलाने वाले टॉप सीक्रेट प्लान पर अब बात करते हैं। पेंटागन ने ईरान पर 4 तरह के प्लान बना रखे हैं, जिसमें पहला प्लान है ईरान के अंदर विद्रोह बढ़ाकर खामेनी सरकार को कमजोर करना। दूसरे प्लान के तहत सुपर पावर अमेरिका ईरान पर समुद्री रास्ते से हमला कर सकती है, जिसके लिए यूएस नेवी का जंगी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा प्लान है ईरान के धर्म गुरुओं का तख्ता पलटकर रेजा शाह पहलवी की ताजपोशी की जाए, लेकिन इसके आसार तब बनेंगे जब ईरान की सेना सरेंडर करे। अगर कोई प्लान कामयाब नहीं होता तो फिर ट्रंप के पास आखिरी विकल्प ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करने का बचेगा। परमाणु युद्ध मतलब सर्वनाश, जिसमें अमेरिका के लिए भी जोखिम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस, चीन और मुस्लिम देशों का संगठन ईरान के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। एटमी हमला हुआ तो सारी हदें पार हो जाएंगी और महाशक्तियों के 2 ग्रुप आपस में युद्ध में उलझ जाएंगे। उम्मीद करिए कि ऐसी नौबत न आए, क्योंकि ऐसा युद्ध पूरी धरती को खतरे में डाल सकता है। लगभग 4 साल की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुतिन ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो जंग में यूक्रेन का साथ छोड़ दे। और यह दावा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा कर दिया कि रूस यूक्रेन जंग इसलिए नहीं रुक पा रही है क्योंकि जेलेंस्की विलेन की तरह काम कर रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को जंग रोकने में सबसे बड़ी बाधा माना और साथ ही साथ पुतिन को हीरो बता दिया। और यही वजह है कि रूस ने पिछले 14 दिन में यूक्रेन के 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। No position to dictate what we're going to feel. ट्रंप का सनसनीखेज दावा, खलनायक हैं जेलेंस्की, हीरो हैं पुतिन। 1422 दिनों से ज्यादा की जंग में रूस यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। लगभग 1 साल से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन अभी तक जंग नहीं रोक पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और नेटो देशों के दम पर राष्ट्रपति जेलेंस्की को अभी भी लग रहा है कि वो रूस को इस जंग में हरा देंगे। यूरोप और नेटो देश में शामिल फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन खास तौर से यूक्रेन को लंबी जंग के लिए उकसा रहे हैं। इधर राष्ट्रपति ट्रंप को भी लगने लगा है कि उनका दबाव जेलेंस्की पर काम नहीं आ रहा है। वो रूस को जमीन देने को रत्ती भर तैयार नहीं है और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की पर भड़कते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग इसीलिए नहीं रुक रही क्योंकि जेलेंस्की जंग रोकने को तैयार नहीं है, जबकि पुतिन जंग को रोकना चाहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के दम पर ही अब तक जंग में रूस के सामने यूक्रेन टिक पाया है, लेकिन अब जेलेंस्की ने ट्रंप को ठेंगा दिखाकर रूस से लंबे युद्ध का मन बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 4 साल से यूक्रेन को रौंद रहे रूस के टॉप कमांडर और चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया कि उन्होंने जनवरी 2026 के 2 हफ्ते में ही यूक्रेन की 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में सवाल ये उठते हैं कि जेलेंस्की क्या आखिरी सांस तक पुतिन से जंग करना चाहते हैं या फिर कोई और खेल चल रहा है। ट्रंप का दावा, नहीं रुकेगी जंग, जिद्दी हैं जेलेंस्की। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 100 घंटे यानी लगभग 4 दिनों में रूस ने यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड और पूर्वी मोर्चों पर अब तक के सबसे भीषण हमले किए हैं। भीषण ठंड के बीच रूस सर्दियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है।
रूस ने खार्किव के एक बहुत बड़े ऊर्जा संयंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस हमले के बाद शहर के 4 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली और हीटिंग के रहने को मजबूर हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में कीव पर 290 से ज्यादा शाहिद ड्रोन से हमले हुए हैं। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे कि स्कंदर M और स्कंदर K से हमले किए गए, लेकिन इसके बावजूद ना तो जेलेंस्की जंग रोकने को तैयार हैं और ना ही ट्रंप के साथ मिलकर कोई शांति समझौता फाइनल करने को तैयार हैं। जेलेंस्की 3 हफ्तों से एक ही दावा कर रहे हैं कि शांति समझौता 90% तैयार हो चुका है, बस 10% जटिल मुद्दे बचे हुए हैं और यही 10% जटिल मुद्दे राष्ट्रपति ट्रंप को शूल की तरह चुभ रहे हैं। पहली बार ट्रंप ने अपने ऑफिस में रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति जेलेंस्की पर जहां जमकर भड़ास निकाली, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते नजर आए। ऑफिस में दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ लग रहा था कि ट्रंप पूरी तरह से जेलेंस्की के वॉर प्लान को लेकर के भन्नाए हुए हैं। जरा आप भी देखिए जेलेंस्की पर ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर ट्रंप ने 2 टूक बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा कि जंग रोकने में पुतिन नहीं जेलेंस्की बन रहे हैं बाधा। ट्रंप के इस बयान ने हर किसी को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने वाले संभावित शांति समझौते में रुकावट रूस की तरफ से नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से आ रही है। ट्रंप का सीधा आरोप है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इसमें ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहे। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय सहयोगी लगातार कहते रहे हैं कि मॉस्को युद्ध खत्म करने में कोई रुचि नहीं रखता। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दिए इंटरव्यू में 2 टूक कहा, मुझे लगता है कि वो यानी कि पुतिन डील करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है यूक्रेन इसमें कम तैयार है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि अमेरिका के नेतृत्व वाली बातचीत से अब तक यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े जमीनी संघर्ष को क्यों नहीं सुलझाया जा सका, तो ट्रंप ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, जेलेंस्की की वजह से। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका के नेतृत्व में चल रही बातचीत का मुख्य फोकस युद्ध के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर है ताकि रूस दोबारा हमला न कर सके। अमेरिकी पक्ष ने यूक्रेन पर दबाव डाला है कि वो पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। और ये बातचीत अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के नेतृत्व में हो रही है। यूक्रेनी अधिकारी भी इन चर्चाओं में पूरी तरह शामिल हैं, लेकिन कुछ यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि पुतिन हाल की कुछ शर्तों पर सहमत होने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। ट्रंप ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें विटकॉफ और कुशनर के मॉस्को दौरे की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर रूस क्या कर रहा है। इसका जवाब है यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना ताकि ताकत के दम पर यूक्रेन पर अपनी शर्तों को थोपा जा सके। यूक्रेन पर रूस की बड़ी जीत, 14 दिन में 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा। रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया कि पिछले 10 से 12 दिनों में उन्होंने 300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसमें रोबोवस्के जैसी बड़ी बस्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा डोनेस्क क्षेत्र के कुराखोव और पोक्रोवस्क दिशा में भी रूसी सेना का दबाव सबसे ज्यादा बना हुआ है। यूक्रेन के ओदेसा के बंदरगाहों और रसद केंद्रों पर लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस उसे समुद्र के जरिए होने वाली सप्लाई से पूरी तरह काटना चाहता है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र के बिलोपिलिया में कई गाइडेड बमों से हमले किए हैं। Продолжается выполнение задач специальной военной операции, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях. За 2 недели января освобождено 8 населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории. पेरिस में विश्व युद्ध का मोर्चा,
35 देशों ने रूस को घेरा। रूस अभी तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन जो हालात पिछले 48 घंटे में रूस के खिलाफ शुरू हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि शांति समझौते की आड़ में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका एक बड़ा वॉर गेम बना चुका है, जिसमें शायद रूस फंस गया है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में अगर शांति समझौता होता है तो यूक्रेन को भारी नुकसान होगा और पूरी दुनिया में रूस विश्व विजेता की तरह अपनी जीत का डंका पीटेगा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश ऐसा हरगिज नहीं चाहते कि रूस अमेरिका से लेकर यूरोप तक सर्वशक्तिमान साबित हो। इसीलिए पिछले 15 महीनों से शांति समझौते की आड़ में रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया है, जिसकी पहली झलक 6 जनवरी 2026 को पेरिस में दिखाई दी। अब आप ये भी जान लीजिए कि पेरिस में आखिर रूस के खिलाफ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद खुश हुए, जबकि रूस अमेरिका समेत यूरोप के 35 देशों को भीषण जंग की चेतावनी दे रहा है। पेरिस में हुई हालिया कोलिशन ऑफ द विलिंग समिट ने यूक्रेन और यूरोपीय देशों के भविष्य की सुरक्षा गारंटी की रूपरेखा तय की गई। करीब 35 देशों ने पेरिस में यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बैठक की थी, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इसे युद्ध विराम की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया था। यूक्रेन के सहयोगियों ने भविष्य में शांति समझौते के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए लीगल बाइंडिंग गारंटी देने पर सहमति जताई थी। फ्रांस और ब्रिटेन ने संघर्ष विराम के बाद यूक्रेन की धरती पर अपनी सेना तैनात करने की घोषणा कर दी है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच कई महत्वपूर्ण सुरक्षा गारंटी समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए थे, जो रूस के लिए सीधे चुनौती की तरह देखा जा रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन के भीतर सैन्य उपकरण सुरक्षा के लिए मिलिट्री हब बनाने की योजना बना रहा है। बहुउद्देशीय बल यानी मल्टीनेशनल फोर्स सीज फायर होने के बाद यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए एक यूरोपीय नेतृत्व वाला सैन्य बल तैनात किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि कोई भी समझौता तब तक नहीं होगा जब तक भविष्य में हमले रोकने की ठोस गारंटी न मिले। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने पेरिस मीटिंग में हिस्सा लिया था और सुरक्षा गारंटी को अपना समर्थन दिया था। 6 января в Париже на полях сходки коалиции, как они себя называют, желающих, премьер-министр Британии Кир Стармер совместно с президентом Франции, главой киевского режима, подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает размещение на Украине неких многонациональных сил, а по сути западных оккупационных войск. И якобы, как было сказано, под обеспечение будущих мирных договоренностей. Кто им поверит-то? Мы, хорошо понимая неприемлемость такого сценария для России, англичане используют его в качестве очередного инструмента для подрыва мирного процесса с участием США и продолжения боевых действий до последнего украинца. 35 देशों से जंगी तैयारी, रूस को हराना नामुमकिन। रूस यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात बेहद खराब हो चुके हैं। रूस की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं होगा और पेरिस समिट को रूस ने सीधे उकसावे के रूप में देखा है। रूस ने आधिकारिक बयान में कहा कि यूक्रेन की धरती पर किसी भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। रूस इसे कब्जे की तरह देखेगा। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संकेत दे दिया कि जब तक ये भड़काऊ समझौते वापस नहीं लिए जाते, तब तक शांति वार्ता की मेज पर लौटना बहुत मुश्किल है। अब ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की पर युद्ध का ठीकरा फोड़ करके पुतिन के दावों को और पुख्ता और मजबूत कर दिया है। अब देखना यह है कि ज़ेलेंस्की क्या करते हैं और ऐसे हालात में यूरोप रूस के तूफानी हमलों को रोकने के लिए क्या करता है।